आखिर कन्यादान क्यों की जाती है? कन्यादान का अर्थ होता है कन्या का दान देना। सभी दानों में से यह दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। इस रस्म के तहत हर पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंपता है, जिसके बाद कन्या की सारी जिम्मेदारियां वर को निभानी होती हैं। कन्यादान एक ऐसी रस्म है जो कि पिता और बेटी के भावनात्मक रिश्ते को दर्शाती है। विवाह में वर को भगवान विष्णु और वधू को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। वहीं मान्यताओं के मुताबिक विष्णु रूपी वर की बात करें तो विवाह के समय वर कन्या के पिता को यह आश्वासन देता है कि वो उम्र भर उनकी बेटी को खुश रखेगा और उसे कभी भी कोई विपदा नहीं आने देगा। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में एक दूसरे का साथ देंगे। हिंदू धर्म में कन्यादान को ऐसे महादान माना गया है। ऐसे में जिन माता पिता को कन्यादान करने का मौका प्राप्त होता है वो काफ़ी सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो माता पिता कन्यादान करते हैं उनके लिए इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। यह दान उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलता है। पौराणिक कथा की माने तो दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह करने के बाद कन्यादान किया था। ब्राह्मण के 27 नक्षत्रों की प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले अपनी कन्याओं को चंद्रमा को सौंपा था ताकि सृष्टि का संचालन आगे बढ़े और संस्कृति का विकास हो। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक कन्यादान को महादान की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि जब पूरे विधि विधान के साथ कन्या के माता पिता कन्यादान करते हैं तो इससे उनके परिवार को भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इनका रिवाज उत्तर भारत के कई राज्यों में है। वहाँ पर कन्या की हथेली को एक कलश के ऊपर रखा जाता है और फिर वधू की हथेली पर वर अपना हाथ रखता है। इसके बाद उस पर पुष्प, गंगाजल और पान के पत्ते रखकर मंत्र पढ़े जाते हैं। फिर पवित्र वस्त्र से वर वधू का गठबंधन किया जाता है। इसके बाद 7 फेरों की रस्म होती है, जिसके बाद कन्यादान की रस्म पूरी की जाती है।